नमस्कार बच्चों। कहते हैं कि आंखों में अगर जुनून हो तो फिर चैन कहाँ और आराम कहाँ। जी हाँ बच्चों, आपके कुछ कमेंट आए थे कि जो झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 होने वाला है उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2020 और 2021 का कम से कम एटलीस्ट कि ये क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा दूं। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, तो उसी सिलसिले में ये वीडियो बन रहा है डियर। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन दोनों सालों का क्वेश्चन पेपर सबसे पहले सॉल्व कराया जाए, इसलिए मैं पीछे वाला जो 2019 का सॉल्व करा रहा था क्वेश्चन पेपर उसको स्किप करके मैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बुकलेट है 2021 की, राइट, जो कि मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों है, लेकिन इसमें हम मैथमेटिक्स का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले दो पार्ट में मैं इसको कवर करूंगा, इस वीडियो को मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को, फिर बाकी आगे फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री वाले को कवर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और हाँ, अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा इस वीडियो में। चलिए देखिए, एक लाइक के साथ शुरुआत जरूर कीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है देखिए, 20 बल्बों की एक खेप में 4 दोषपूर्ण है, 4 जो है डिफेक्टिव पीसेस हैं, टोटल 20 हैं। इस खेप से यदृच्छा एक बल्ब निकाला जाता है तो दोषपूर्ण होने का, तो दोषपूर्ण कितने हैं 4 और टोटल कितने हैं 20, यानी कि 1/5 आपकी प्रोबेबिलिटी बन गई। इस तरह से ही आपको क्वेश्चन को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, देखिए tan a + b। इस वीडियो में जब आप ये क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको काफी कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होने वाला है। चलिए देखिए, tan a + b बराबर √3 दिया हुआ है और tan a - b = 1/3 दिया हुआ है। तो देखिए क्या है कि a + b, यहाँ √3 कितने का मान होता है 60 का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस का b बराबर हमारा 60 डिग्री है, जबकि a - b हमारा कितना दिया हुआ है, ये आपका 30 डिग्री है। दोनों को जोड़ दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ दीजिए, देखिए b कट जाएगा तो आपको मिलेगा 2a बराबर 60 और 30 90, तो a बराबर आपका आ गया 45 डिग्री। तो a बराबर 45 है, कहीं पे ऑप्शन नंबर डी में ही है क्योंकि पहले ए पूछा है फिर बी पूछा है, इसलिए आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी कि समय को आपको सेकंड सेकंड भी जोड़ जोड़ करके बचाना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन 2018 वाले पेपर में ही मैंने आपको समझाया और सिखाया था। 2 महिलाएं हैं, ऐसे डायरेक्ट लिखिए, 2 वुमेन प्लस का कितने पुरुष हैं 5 मैन है ना। ये कितने दिन में वर्क करते हैं 4 दिन में किसी कढ़ाई के काम को, तो 4 दिन में ये काम जो है सेम कह रहा है कि 3 महिला यानी कि 3 वुमेन प्लस का 6 पुरुष यानी कि 6 मेल मिल करके कितने दिनों में, सॉरी यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यस 3 दिनों में, राइट ठीक है, 3 दिनों में समाप्त करते हैं, तो इनटू में यहाँ पे लिख दिया जाएगा 3। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, 4 दूनी 8 वुमेन हो गया और 5 चौके 20 मैन हो गया, और इधर क्या हो जाएगा 9 वुमेन प्लस का 18 मैन। अब 18 मैन को इधर भेजिए और 8 वुमेन को इधर लाइए, तो सब्ट्रैक्ट होकर के क्या मिल जाएगा आपको, देखिए 2 मैन इक्वल टू 1 वुमेन। ये जो आपको मिल गया ये एक्चुअली उनकी कैपेसिटी है, काम करने की क्षमता है। तो अगर अगर यहां से हम कहें कि आदमी जो है एक काम कर रहा है, तो औरत जो है वो क्या करेगी 2 काम करेगी। आदमी का 2 गुना कर रहे, देखिए 2 आदमी मिलकर के एक औरत के बराबर काम कर रहे हैं, इसका मतलब जो कार्य क्षमता है किसकी, वुमेन की, वो आदमी के कार्य क्षमता की डबल है। अगर आदमी एक काम कर रहा है तो वुमेन 2 काम कर लेगी, राइट। अब हमको क्या करना है, m और w की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो हमको क्या मिल जाएगा जरा देखिए, 2 इंटू में वुमेन की वैल्यू कितनी है 1 प्लस का 5 इंटू, सॉरी यहाँ पे वुमेन की वैल्यू है 2, 2 इंटू 2 और मैन की वैल्यू है 1, तो 5 इंटू 1 और इंटू में क्या है आपका 4 है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे, बटे में देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे किसके बारे में पूछा है, तो महिला द्वारा पूछा है, तो महिला के लिए, महिला अकेले काम को कितने दिन में कर सकती है 2, तो यहाँ पे 2 से भाग दे दे रहा, अगर पुरुष कहता तो 1 से भाग लगा देते, है ना। तो ये हम इस तरह से कर देते हैं, 2 दूनी 4 और प्लस का 5 और इनटू में 4 बटे में 2, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 5 4 9 दूनी 18 दिन हो जाएगा, ये आपका सही आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हो जाएगा डियर। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आप इनको ऐसे यूज कर लीजिएगा। एक त्रिभुज है एबीसी में, जैसे सी है 3b के बराबर 2a + b है ना, तो हमको पता है कि कोण a प्लस कोण बी और प्लस का कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ दिया हुआ है कि कोण सी इक्वल टू है 3 टाइम्स कोण बी, राइट, और साथ ही साथ में 3 टाइम्स कोण बी दिया हुआ है आपका कोण ए
और प्लस का कोण बी का 2 गुना, राइट। तो यहां से अगर हम कोण ए प्लस कोण बी लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3/2 और कोण बी। इस रिजल्ट का यूज कर देंगे, पहले तो सी की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे 3b, तो कोण ए प्लस का कोण बी और प्लस का कोण का 3b बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी इसकी जगह रिप्लेस करेंगे ये वाली वैल्यू, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 3/2 कोण बी प्लस का 3 कोण बी, यहाँ पे 3 पहले लिख लीजिए, बराबर 180 डिग्री। अब जैसे ही इनको कोण बी को कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा 3/2 प्लस का 3 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे 3 3 6 3 9 यानी कि 9/2 और कोण बी बराबर 180 डिग्री आ गया। 9 से ये 2 बार में यानी 20, और यहाँ पे कोण बी बराबर ये 2 उधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपका आ गया 40 डिग्री। तो कोण बी का मान हमको चल गया पता 40 डिग्री। इसने क्या पूछा है कोण सी कितना होगा, तो कोण सी हमारा 3 कोण बी के बराबर है, 3 गुना है तो ये हो जाएगा 40 × 120। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से डियर सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए और 96 का मासापा लासापा यानी कि HCF और LCM दिया हुआ है आपका 4 और इतना, तो हमको पता है कि 4 × 9696 बटे में क्या कर देंगे, ये ए का मान क्या हो जाएगा आपका 96, तो 96 से 1 0 और 1 101 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 404 ए का मान। क्यों, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू HCF ऑफ AB एंड इंटू में LCM ऑफ AB, ये फॉर्मूला होता है उसी पे लगा के ए निकल जाएगा तो 404 हो जाएगा। बस इसमें गलती का क्यों क्यों इस क्वेश्चन को दिया गया, क्योंकि आप डिवाइड करते वक्त मिस्टेक कर जाएंगे, इस वजह से दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्यादातर लोग साइन 30 1/2 होता ही है, कॉस 30 √3/2 होता है, साइन 90 बिल्कुल गलत है, इसका मान 1 होता है, तो यही वाला नहीं होगा जो कि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का डियर, वृत्त की परिधि दी हुई है यानी कि 2πr दिया हुआ है आपको 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 2 × 22/7 और गुणे में r अगर करें तो 22 हो जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा तो r बराबर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब इससे हमको कह रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो 1/2 × πr² हो जाता है, तो 1/2 × 22/7 और गुणे में 7/2, 7/2 कर देना है, 7/2 इंटू में 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, 11 7 77 और नीचे में 2 × 2 यानी कि 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही आंसर हो जाएगा, 77/4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डी देखिए, बिंदु है Q से एक वृत्त पे स्पर्श रेखा, ये बिंदु Q है, यहाँ ये एक वृत्त है, इस पे बिंदु Q से स्पर्श रेखा खींची जा रही है ना। मान लीजिए ये A है और यहाँ पे ये B है, ये सर्कल है इसका सेंटर, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये इसकी सेंटर से डिस्टेंस है। इसने क्या कहा कि रेखा की लंबाई ये वाली लेंथ है 8 सेंटीमीटर की और ये वाली दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है इसकी लेंथ त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 है एक संख्या, एक है 8 है, तो तीसरी क्या हो जाएगी आपकी 6 होगी, क्योंकि ये तीनों मिलकर के पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाते हैं और हमको पता है कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा, इसलिए 100% ये 6 ही होगा। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री कोण बनाती है, वो अप्लाई करके लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान, तो यहाँ से हमको अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल -b/a होता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 मिल जाएगा, और इनटू में अल्फा बीटा की अगर वैल्यू निकालिएगा तो c/a यानी कि -3/2 ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट है। अब इसमें हम क्या करना है, इसको स्क्वायर कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर और क्या होता है आपका प्लस का 2 अल्फा बीटा होता ही है। अब हमको क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये स्क्वायर कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और माइनस का इसको इधर इस साइड में भेज दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा 2 इंटू में -3/2, 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू आ जाएगा 7, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से ही आपको करना है डियर, देखिए किस तरह से स्पीड होती है वैसे ही आपको करना है। साइन ए बराबर 5/3 है, तो इसका जाहिर सी बात है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, तो इसका आधार क्या बन जाएगा, आधार आपका 12 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फिर बनेगा 5, 12 और 13। यही चीज मैं कहता हूं कि जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा
आपका प्रैक्टिस बढ़िया से रहेगा तो नंबर देखते ही आप चेक करके जान जाओगे क्या होगा। तो 10 है, इसने क्या कहा, कोण एक इसमें है 90 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए 10 भी पॉजिटिव होगा। तो 10 का मतलब होता है लंब बटे आधार। लंब कितना आपको मिल गया है, लंब है आपका 5, आधार कितना है 12, तो आंसर हो जाएगा 5 बटे 12। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12 नंबर का, एक व्यास के छोर ये दोनों दिए हुए हैं ना, सर्कल होता है इसका व्यास होता है, ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जो सेंटर होगा वो इन दोनों का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो देखिए -1 + 5 हो जाएगा 4/2 करिएगा तो आएगा 2। इसी तरीके से फिर अगला होगा तो 2 आएगा, यानी कि 2, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा सेंटर, है ना, केंद्र का निर्देशांक। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए याद तो होना ही चाहिए, ये क्लास 10 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या होता है -77। इसको कई बार आपने किया होगा, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और कई बार आया भी हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें d बराबर क्या आता है, 0 आता है। इसको निकाल भी सकते हो, निकाल लीजिएगा। अगर याद होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या मैं सही बोल रहा हूँ। अगर मुझे ये याद है तो आपको भी ध्यान में रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, d बराबर 0 तो वास्तविक एवं समान मूल होता है। निकाल के देख लीजिएगा, फिलहाल मुझे ये क्वेश्चन ही याद है कि कौन सी जगह पे है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, लेकिन ये किसमें आता है, चेक करिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। उसमें अब की बार बोर्ड में पूछा गया और यही आंसर सही था। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। इसमें x की वैल्यू पूछा है, x² प्लस का x प्लस का 8, ये हो जाएगा x² माइनस का 4। x² कट जाएगा, x = 8 को इधर लेके आइए तो -12 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर, 40 संख्याओं का औसत 35 से दो संख्याओं इतना को शामिल नहीं किया जाए तो शेष संख्या, है ना, पहले 84 और 62 को जोड़ लीजिए, है ना, 4 2 6 और 8 6 14 146 हो जाएगा। 40 संख्याओं का औसत इतना है तो इसको क्या कर देना है, इनका सम, टोटल सम कितना हो जाएगा, 40 गुणे में 35 कर दीजिए, टोटल आ जाएगी, टोटल संख्याओं का सम। तो 4 पंचे 20 बचता है 2, 4 3 12, 2 14, 1400 हो जाएगा ये पूरा सम। इसमें से दो संख्याओं को निकाल देना है तो माइनस कर दीजिएगा कितना, 146। 146 माइनस करिएगा तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 4 और 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ पे बचता है 3 में से एक जाएगा 2 और ये 1254 बच जाएगा। अब 40 में से दो संख्याएं निकाल दी गई हैं तो बची कितनी, 38। तो 1254 और बटे में 38 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 33 सही आएगा। डिवाइड कर दीजिएगा, है ना, कैसे डिवाइड करना है वो आप देख लीजिए। 2 से इसको 19 बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और ये 19 से ये 19 तियां 57 और फिर 19 तियां 57। तो ये आपका 33 ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी एवरेज निकालना है। तो क्या करना है, 5 पुरुषों का औसत भार इतना है तो इनका टोटल वेट, पुरुषों का टोटल वेट, है ना, टोटल वेट कितना हो जाएगा 5 × 75 प्लस आप क्या कर देंगे 4 औरतों का औसत भार, तो औरतों का टोटल वेट कितना हो जाएगा 4 × 63। अब क्या कह रहा है, 6 लड़कों का औसत भार 38, तो 6 गुणे में 38 और बटे में क्या कह रहा है 15। तो देख लीजिए 5 4 9 और 6 मिला करके 15 हो गया, तो टोटल 15 से भाग लगा दीजिए, औसत आपका इंतजार कर रहा है। इसको कर दीजिएगा तो आपका सही आंसर आएगा 57। इसको कर लीजिएगा डियर, मैंने सॉल्व कर लिया है फिलहाल, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक राशि जो है साधारण ब्याज से 18 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि आपने अभी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा ही नहीं है, फिर भी ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन और ऐसा आ ही जाता है। देखिए एक कोई प्रिंसिपल जिसको मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल पी है ना, वो 18 साल में, कितने साल में, 18 साल में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये 18 ईयर्स में, है ना, 18 ईयर्स में क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। प्रिंसिपल वही मूलधन, मान लीजिए 100 रुपया है तो वो आपका 18 साल बाद क्या हो जाता है, 300 रुपया हो जाता है। अब जरा बताओ कि 3 साल के दौरान इसका इंटरेस्ट कितना बना। तो सिंपल इंटरेस्ट, मान लीजिए ये 100 रुपया है तो ये 300 रुपये बन जाएगा, तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या बना, तो भाई 300 में से 100 घटाओगे 200 रुपये बनेगा ना, सेम वही चीज है। तो तुरंत 3p माइनस का p करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 2p आ जाएगा। अब ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टाइम यानी टी और बटे में क्या होता है 100। इसी में इंटरेस्ट हमको पता चल गया 2p, तो रख देना है वैल्यू 2p इक्वल टू p इंटू में r और इंटू में t इक्वल टू 18 ईयर्स है, बटे में 100। तो यहाँ से p डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बराबर
आर और इनटू में 18। अब 18 से इसको भाग लगा दीजिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 200 और बटे में 18, 2 से ये 9 बार में कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा, यानी कि 100 बटे में 9। जैसे मैं बोल रहा हूँ कर रहा हूँ, मेरी कलम भी आप देख रहे होगे वैसे ही चल रही होगी, है ना। तो अब इसको जब डिवाइड करिएगा तो ये 11.11% आ जाएगा। तो आंसर आपका सही हो जाएगा कौन सा, बी वाला। तो इस तरह से किया जाता है डियर। तो सिंपल से क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, 3 की पावर, तो इसको 3 की पावर में कन्वर्ट कर दिए, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, तो 3 4 7 2 9, यानी कि 3 की घात 3 की घात 9 बन गया। और इधर 3 की घात a प्लस बी, तो आपको क्या मिल गया, कंपेयर करते ही a प्लस बी इक्वल टू 9, और इसने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, सही हो जाएगा। फिलहाल इसमें कलम उठाने की भी जरूरत नहीं थी। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है। अगला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर। इसको क्या कर लेना है, यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे पिता, और यहाँ पे लिख लीजिएगा पुत्र, यहाँ पे लिख लीजिएगा वर्तमान आयु, है ना। तो यहाँ पे आप वर्तमान आयु की जब बात करिएगा तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये x है, ये y साल है ना, वर्षों में। अब 5 साल के बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, x प्लस का 5 ईयर, और इसकी हो जाएगी y प्लस का 5 ईयर। अब कंडीशन आपके सामने है, अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैल्यू रख दीजिए। वर्तमान आयु का अंतर कह रहा है, अंतर तो भाई बड़ी आयु किसकी होगी, पिता ज्यादा एज का होगा, जाहिर सी बात है। x माइनस का y बराबर कितना है, आपको दिया हुआ 20 साल। और दूसरा क्या कह रहा है, इनकी आयु का अनुपात, यानी कि x प्लस का 5 और y में y प्लस का 5 कितना है, 2:1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x प्लस का 5 इक्वल टू 2y प्लस का 10 हो जाएगा। y को इस साइड में लाइए तो x माइनस का 2y और बराबर आपका 5 बन जाएगा। यही क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। यहाँ पे लिख लीजिए x माइनस का 2y बराबर का 5। इसको सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस प्लस माइनस, ये सॉरी ये बचा रह जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे ये y बराबर आपका क्या मिल जाएगा, 15 ईयर्स, राइट। तो y कौन है, y है आपका पुत्र की आयु, तो आपको मिल गया 15 साल। तो लड़का की उम्र, वर्तमान उम्र है ना, वर्तमान पुत्र की आयु क्या है, तो 15 साल है। इस तरह से करना है डियर। अगला क्वेश्चन नंबर 21, इसको भाग लगाना है, इससे तो विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त शेष क्या है, आपको सीधा सीधा भाग लगा देना है ना, जो आप भाग लगाते हो। तो 21 का जैसे ही आप भाग लगाइएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 है। आप फैक्टराइज भी कर सकते थे, लेकिन आपको मैं भाग लगा करके ही कर रहा हूं, क्योंकि आपने यही सीखा है तो आपके लिए यही सुविधाजनक पड़ेगा। x की पावर 4 और माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, भाग लगाइए x स्क्वायर को, तो यहाँ पे x स्क्वायर से जाएगा, तो x की पावर 4 और क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस का x क्यूब बन जाएगा और प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका एक्स क्यूब और फिर माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस 3x, तो माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 4x प्लस का 5 बन जाएगा। अब की बार कितने से लेके जाना है, प्लस का x टाइम्स ले जाना है, तो एक्स क्यूब माइनस का ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर क्या बनेगा, प्लस का x। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फिर से, माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स 4x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का 4x है और ये प्लस का है, तो ये आपका बन जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर और यहाँ पे 4x और ये हो जाएगा प्लस का 3x और यहाँ पे प्लस का 5, राइट। अब क्या करना है, अब माइनस 3x स्क्वायर बनाना है, तो क्या कर देना है, माइनस का 3 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3x स्क्वायर और ये प्लस का क्या बन जाएगा आपका 3x बन जाएगा और फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस का 3 बन जाएगा। तुरंत इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा, ये भी प्लस बन जाएगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कट जाएगा, तो 5 और 3 मिला के 8, तो शेष आपको क्या मिल गया, 8। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। इस तरह से आपको भाग देना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 का एरिया निकालना है, जो कि आपको पता है, वो फॉर्मूला लगा करके इसको बताइए कौन सा सही आंसर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 23 नंबर का है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का, 6 का क्यूब हो जाएगा 6 36 छक्के 216, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, एक घटना की प्रायिकता 1/3 है, तो ए नहीं की घटना क्या हो जाएगी, 2/3, दोनों को जोड़ते हैं 1 आता है, इसलिए 1 माइनस कर देना है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, एक गेंदबाज 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट नीचे दिए गए, इसमें से बहुलक पूछ रहा है, तो 2 देखिए इसमें 3 बार आया हुआ, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, वही नंबर आपका बहुलक हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 1/x प्लस 1/y लिखा हुआ है, तो आपको क्या कर देना है, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 नहीं 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि y वाला है ना, तो 3/x और प्लस का 3/y
y बराबर आपका 15 हो जाएगा। क्या कर देना है, दोनों को जोड़ देना है सीधा सीधा, और कुछ भी नहीं करना है। तो 3 2 5 बटे में x बराबर 15, 4 हो जाएगा 19। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटे में 19। कौन से विकल्प में है, y निकालिए, निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है ना, ऑप्शन नंबर डी में ही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक एपी दी हुई, इसमें जो 75 है ये आपका क्या बन जाएगा, प्रथम पद। इसने क्या कहा, अंतिम से जब भी कहेगा है ना, तो आपको इस साइड से देखना है, इस साइड से। और अगर अंतिम से नहीं कहेगा तो इस तरफ से, नॉर्मल जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है। फिलहाल हमको यहाँ से चलना है पीछे की तरफ से। तो पीछे की तरफ से पहला पद जो होगा वो आपका a बराबर 75। अब डी निकालना है, तो डी 73 में से 75 को घटा दीजिए। डी बराबर 73 माइनस 75। क्यों भाई, अगले में से उसके पहले वाला घटाया जाता है, तो बराबर क्या आ गया, -2। अब यहां से हमको क्या कर लेना है, A20 निकालना है। तो बराबर क्या बन जाता है, A और प्लस का क्या बनता है डियर, A20। तो A19D बन जाएगा। बराबर वैल्यू रख दीजिए, A का मान कितना है 75 और प्लस का 19 और D का मान कितना है -2। 19 दूना 38 हो जाएगा 75 और माइनस का 38 घटा दीजिए। तो यहाँ से 15 में से 8 जाएगा 7 और 6 में से 3 जाएगा 3, 37 आपका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, सी वाला, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है डियर। इसके आगे वाले क्वेश्चन मैं दूसरे वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ में। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। अगर जो मॉडल पेपर था मैं सॉल्व कराया हुआ हूँ ये क्वेश्चन, अगर आपने वो देखा हुआ है, आकांक्षा की तैयारी इसी चैनल पे करी हुई है, तो आपको जरूर ये देख के ही ध्यान में आ जाएगा। फिलहाल कह रहा है 700 रुपए की टोटल राशि है। विद्यालय के विद्यार्थियों को 7 नगद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की जाती है। ये 7 क्या है, एक्चुअली ये नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है ना, पद हैं 7, ये पद बन जाएगा। इसमें कह रहा है प्रत्येक नकद पुरस्कार पिछले से 20 रुपए कम है। तो प्रथम पुरस्कार विजेता को कितना पुरस्कार मिला। तो मान लेते हैं कि भाई पहला x पाया, तो दूसरा क्या पाएगा, x माइनस का 20, तीसरा क्या पाएगा, x माइनस का 40। इसी तरीके से कितने पुरस्कार मिले हैं, 7। तो ये आपका प्रथम पद बन गया x, और सार्वंतर कितना बन जाएगा, d बराबर x माइनस का 20 माइनस x करिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का 20। यही सावधानी रखनी है, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है, ये जो दिया रहता है इसी को हम डायरेक्ट d मान लेते हैं, d बराबर 20, राइट। तो ऐसे करके आपको बनाना है। देखिए जैसे ही आप इसमें करिएगा, अब इसमें हमको निकालना है S20 जिसका मान कितना दिया हुआ है, 700 रुपया है। 20 नहीं है, 7 निकालना पड़ेगा भाई, ये 7। तो क्या बन जाएगा, n/2 होता है, यानी 7/2 इंटू में 2a यानी कि 2x प्लस का n-1 यानी कि 7-1 यानी 6 इंटू में d कितना है हमारा, माइनस का 20 है। अब इसको क्या कर देंगे, ये देखिए 7 से ये 100 बार में कट जाएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 200 बराबर 2x माइनस का 20 छक्के 120। ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, 320 बराबर 2, तो 2x। तो x बराबर आपका क्या मिल गया, इसको 2 से भाग ले, 160 रुपया मिल गया। तो यानी कि 160 रुपया इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा डियर। तो 160 रुपया पहला पुरस्कार का प्राइस था। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये वीडियो, और काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ होगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।